हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। दिवाली के दिन देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती और विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। इस दिन पूजा करने से माँ लक्ष्मी जी की आराधना करने से भक्तों को विशेष लाभ मिलता है। धन की देवी माँ लक्ष्मी को चंचला माना जाता है, यानी कि वो किसी भी स्थान पर ठहर नहीं सकती। लेकिन उन्होंने गणेश जी को वरदान दिया था कि जहां पर भी उनके साथ देवी लक्ष्मी की पूजा की जाएगी वहां पर वह स्थिर होकर वास करेंगी। इसी कारण से दिवाली के दिन प्रथम पूजनीय गणेश जी के साथ ही माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। तो आइए आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं दिवाली के दिन पूजन सामग्री आपको क्या क्या चाहिए, किस प्रकार से पूजा की जाती है और दीपावली की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। दीपावली का पर्व हर कोई अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार मनाता है। ऐसे में आपके पास जो भी सामग्री हो उसके साथ आप विधि विधान से, श्रद्धा के साथ और प्रसन्न मन से दीपावली का पूजन करें। सबसे पहले आपको चाहिए एक चौकी, जिस पर आप भगवान गणेश जी की और माँ लक्ष्मी जी के साथ ही देवी सरस्वती की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करेंगे। इसके अलावा आज के दिन आपको चाहिए मिट्टी के दीपक, जलाने के लिए तिल का तेल, सरसों का तेल या घी। सरसों का तेल आज के दिन जलाना बहुत शुभ माना जाता है। तो जो मुख्य दिया आप चौकी पर रखते हैं उसमें चाहे आप घी डाल लें, लेकिन जो बाकी दीपक आप अपने घर में जलाते हैं हो सके तो उन सभी में सरसों का तेल जरूर डालें। दीपक आप रुई की बत्ती के जलाएं। मुख्य दीपक आप कलावे की बाती का जला सकते हैं। और इन सब के साथ साथ आपको चाहिए रोली, अक्षत, कुमकुम, कलावा, फूल माला, ताजे फूल। और अगर आप कलश की स्थापना करना चाहते हो तो एक कलश और उसके ऊपर नारियल की स्थापना करना चाहते हो तो पानी वाला नारियल, नारियल के ऊपर लपेटने के लिए लाल चुनरी और मिट्टी के दीपक आप अपनी श्रद्धा अनुसार रख सकते हैं, जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो उतने। खील, खिलौने, बताशे, भोग लगाने के लिए मिठाई, पकवान या इसके अलावा दूध से बनी मिठाइयाँ या जो कुछ भी पकवान आपके वहाँ आपकी परंपराओं के अनुसार आज के दिन अर्पित किया जाता हो वो आप रखें। पान, सुपारी, इलायची आप जरूर से रखें। अगर आपने नए बर्तन खरीदे हैं, नए गहने खरीदे हैं तो उनका पूजन भी आज के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा के साथ ही किया जाता है। माँ लक्ष्मी जी को कौड़ियाँ और कमलगट्टे बहुत प्रिय हैं। कौड़ियाँ यदि आपके पास है तो कौड़ियों की पूजा कर सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख आपके पास हो, दक्षिणावर्ती शंख की पूजा आज के दिन की जा सकती है। इसके अलावा धन से जुड़े हुए जो यंत्र होते हैं जैसे कुबेर यंत्र, धन्वंतरी भगवान की पूजा के लिए धन्वंतरी भगवान का आपके पास फोटो हो या मूर्ति हो, उनकी पूजा भी आज के दिन भी आप कर सकते हैं। श्री यंत्र यदि आपके पास है तो उनकी पूजा भी आज के दिन आप विधि विधान से कर सकते हैं। जितनी भी पूजन सामग्री है उसे आप पहले से ही इकट्ठा करके रख लें। मिट्टी के जो दीपक हैं आप उन्हें कुछ घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखें, फिर उन्हें सूखने के लिए रख दें। उसके बाद क्योंकि दीपावली की पूजा में बहुत समय लगता है, ऐसे में दिन के समय ही आप रुई की बातियां बनाकर रख लें। और शाम को जो शुभ मुहूर्त पूजा का आपको बताया जाता है उस मुहूर्त से पहले ही परिवार के सभी सदस्यों को स्नान कर लेना चाहिए। घर की अच्छे से साफ सफाई करके पूरे घर में गंगा जल छिड़का जाता है। मंदिर पर आपको जो भी सजावट करनी है वो आप कर सकते हैं। रंगोली मुख्य द्वार पर बना सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर आज के दिन आप ताजे पत्तों का, आम या अशोक के पत्तों का तोरण जरूर बांधें। तोरण बांधने से घर की जो खुशियां हैं, सुख समृद्धि है, उसे किसी की नजर नहीं लगती। घर के मुख्य द्वार से लेकर घर के अंदर तक आपको माँ लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह बनाने चाहिए। चरण चिन्ह बाहर से अंदर की तरफ आते हुए हो। और फिर जो भी पूजा की तैयारी है, जो पूजन सामग्री है, उसे आप इकट्ठा करके रख लें। अब मंदिर में आप जिस जगह पर भी पूजा करने वाले हैं उस जगह को गंगा जल छिड़कर पवित्र कर लें। हो सके तो गाय के गोबर से लीप लें। गाय का गोबर बहुत शुद्ध माना जाता है। उसके बाद चौकी बिछाएं। चौकी के ऊपर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। अक्षत रखें। अक्षत के अलावा आप स्वास्तिक का चिन्ह बना सकते हैं और अष्टदल कमल भी अक्षत से आप बना सकते हैं। जहां जहां भी आपको मूर्तियों की स्थापना करनी है, जिस जगह पर चौकी पर आपको दीप जलाना है या कलश की स्थापना करनी है, उन जगह पर आपको अष्टदल कमल या फिर थोड़े से अक्षत रख लेने हैं। ऐसे ही मूर्ति रखकर पूजा नहीं करनी चाहिए। इतना करने के बाद आपको सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी को विराजित करना है। भगवान गणेश जी को विराजित करने के बाद धन की देवी माँ लक्ष्मी जी को आप स्थापित कीजिए। साथ ही माँ सरस्वती की तस्वीर आपके पास है, मूर्ति आपके पास है तो उनकी स्थापना जरूर करें। आज के दिन आप धन्वंतरी भगवान की, कुबेर देवता की पूजा भी कर सकते हैं। अपने जितने भी आराध्य देवी देवता हैं उनका ध्यान पूजा करते समय जरूर करें। अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान भी जरूर करें।
अब सबसे पहले गणपति भगवान को स्नान कराएं। तस्वीर है, तस्वीर पर गंगा जल छिड़कें, फिर उन्हें तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें। माँ लक्ष्मी जी को तिलक लगाएं, माँ लक्ष्मी जी को अक्षत अर्पित करें। इसी प्रकार से सभी देवी देवताओं को आपको तिलक लगाकर अक्षत अर्पित करने हैं। सभी देवी देवताओं को ताजे फूल, फूलों की माला अर्पित करें। धूप दीप जलाएं। दीप हमेशा आसन देकर ही जलाना चाहिए। फिर दीपक की भी पूजा करें, दीपक को तिलक लगाएं और फिर दीपक को प्रणाम करें। हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करें, हे गणपति भगवान, हे माँ लक्ष्मी, आज दीपावली के शुभ अवसर पर आप सभी हमारे घर में सादर आमंत्रित हैं। आप हमारे घर पर आमंत्रित होकर हम सभी परिवारजनों पर अपनी कृपा कीजिए। हमारे घर में सुख समृद्धि के भंडार भरिए। दीपावली पूजन में यदि हमसे कुछ भी भूल चूक हो जाए तो उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा। अब पूजा करने के साथ ही आपके पास जो भी मुख्य पूजन सामग्री है, जैसे कि कोई खास वस्तु यदि आपके पास है, कौड़ी है तो कौड़ियों को आप गंगाजल से धो लीजिए। नई कौड़ियाँ खरीद कर लाए हैं तो उन्हें भी गंगाजल से धो सकते हैं। पहले से रखी कौड़ियाँ हैं तो आपको बार बार खरीदने की जरूरत नहीं है, आप उन्हीं का पूजन फिर से कर सकते हैं। गंगाजल से धोने के बाद सभी कौड़ियों पर आप तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें, फूल अर्पित करें। माँ लक्ष्मी जी के चरणों में ये कौड़ियाँ आप अर्पित कर दें। श्री यंत्र है, कुबेर यंत्र है तो उनका पूजन भी आपको इसी प्रकार विधि विधान से करना है। धनतेरस के दिन तो हम धन्वंतरी भगवान का पूजन विधि विधान से करते ही हैं। दीपावली के दिन भी यदि आप चाहते हैं परिवार के सभी सदस्य निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, तो धन्वंतरी भगवान को औषधि के रूप में आप लौंग का जोड़ा, आंवला, नीम की पत्ती, पपीते की पत्ती, एलोवेरा या कड़ी पौधा या दालचीनी, तेज पत्ता, इनमें से जो भी सामग्री आपके पास हो वो आप अर्पित करके धन्वंतरी भगवान से भी प्रार्थना करें कि परिवार के सभी सदस्यों को स्वस्थ और निरोगी रखें। पूजा करने के साथ ही मंत्रों का जाप करें। गणेश भगवान के मंत्र का जाप करें, महालक्ष्मी माता के मंत्रों का जाप करें। अगर आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो माँ लक्ष्मी जी के दाईं तरफ, जो कि आपका बाईं तरफ का हाथ होगा जब आप पूजा करने के लिए बैठेंगे, तो माँ लक्ष्मी जी के दाईं तरफ आप कलश की स्थापना करें। नारियल अगर आप नहीं रखना चाहते तो सादा तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। आज के दिन एक लोटे में जल भरकर आपको जरूर रखना चाहिए। रात भर इस लोटे के जल को आप ऐसे ही रहने दें और अगले दिन पूरे घर में छिड़काव करने के बाद, मुख्य द्वार पर छिड़कने के बाद इस जल का विसर्जन घर में किसी भी गमले में आप कर सकते हैं। धनिया के बीज की पूजा भी दीपावली की रात को आपको जरूर करनी चाहिए। नई झाड़ू यदि आपने अभी तक यूज नहीं की है तो उसका भी आपको पूजन धनतेरस की रात के अलावा दीपावली की रात को भी करना चाहिए। धनतेरस के दिन तो नई झाड़ू की पूजा की ही जाती है, अगर आपने यूज ना की हो तो इस समय भी आप पूजा कर सकते हैं। भोग हमेशा आरती करने के बाद लगाया जाता है। भोग को मंदिर में बहुत देर तक नहीं रखा जाता है। तो सारी पूजा करने के बाद आप माँ लक्ष्मी जी की व्रत कथा पढ़ें और सुने, दीपावली की कथा पढ़ें, सुने। श्री सूक्तम का पाठ यदि आप कर सकते हो तो करें। श्री लक्ष्मी चालीसा, श्री गणेश चालीसा, सरस्वती चालीसा का पाठ करके सबसे अंत में कपूर जलाकर और जितने भी दिए आपकी सामर्थ्य उन सभी दीपक को आप जब दीपक जलाते हैं, मुख्य दीपक, उसी समय जलाकर रख देना चाहिए। आपका आज की वीडियो, उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।